हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम नए मेथड की बात करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज गिवन एज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस अंडरस्टैंड इट। मैंने क्या करा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम कर ली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो इसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होके आया है। ये कैसे जनरेट हुआ है, ये कैसे आया है, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट आर a b एंड c। a b and c are the coefficients of the given equation such that a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। so जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म आप a b c निकाल लेंगे और फिर a b c की वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस फॉर्मूले की मैंने एक और फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म क्या है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था। अगर आपने उस मेथड के सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ रखा है तो ये क्या है, उसी का ही एक और एक्सटेंशन है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए जो स्टेप्स मैंने लिखी है वो सब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की ही है। देखिए रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फिर कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दिया, फिर एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। वही मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस मैंने आपको बताया था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इधर से तो स्क्वायर हट गया और इधर स्क्वायर रूट चढ़ गया प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट मैंने ऊपर का ले लिया और नीचे का ले लिया, तो ऊपर तो एज इट इज रह गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे का स्क्वायर रूट लेने पे बन गया 2a। फिर हमने क्या किया, ये b बाई 2a को राइट हैंड साइड पे भेज दिया, फिर इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2a का एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करिए एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस मेथड इज अगेन वेरी इजी। Why so? Because it is an extension of completing the square method। और completing the square method हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा बेटा, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने के लिए, तो आप ये सारे स्टेप्स नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये स्टेप्स हमें कब करनी होती है, जब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये एक और फॉर्म है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। इस फॉर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या अलग लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a एज इट इज है, और डिफरेंस क्या है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे d है, और d की वैल्यू मैंने किसके बराबर लिखी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो d है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपने एसएसटी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस वर्ड का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करना। वही पर्पस हमारा यहाँ पे भी है। अब वो पर्पस हमारा यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आपको ध्यान हो तो सेकेंड लेक्चर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। हो सकता है एक रियल सॉल्यूशन हो और हो सकता है एक भी रियल सॉल्यूशन ना हो। तो जब एक ही रियल सॉल्यूशन हो रहा है या जब एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो उस केस में सॉल्यूशंस का क्या हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि मैंने आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी 2 होंगे, ये तो डेफिनेट है। या तो दोनों रियल होंगे या एक रियल होगा या एक भी रियल नहीं होगा, बट सॉल्यूशंस तो 2 होंगे ही होंगे। तो जब उसका एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं है या फिर उसका जब एक ही रियल सॉल्यूशन है, तो अदर सॉल्यूशंस क्या हो रहे हैं, उसके इमेजिनरी हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो रहे हैं, विच वी विल डिस्कस इन 11th क्लास। ठीक है, उसकी अभी हमें
और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अदर सॉल्यूशंस का क्या हो रहा है या वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखेंगे और निकाल लेंगे। बस अभी हमें यही बताना होगा कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन किस टाइप के आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या दोनों रियल आ रहे हैं, क्या एक ही रियल सॉल्यूशन आ रहा है, क्या एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ये चीज तो अभी हम बता सकते हैं हमारे 10th क्लास में यूजिंग दिस टर्म विच इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे काम करेगा टू टेल वेदर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन और नॉट रियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन की नेचर किस प्रकार की है वो हमें यहाँ पे पता चलेगी। ठीक है, सो आइए इस डी को डिटेल में समझते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ दो ही रूट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। हो सकता है दोनों रूट्स रियल हो सकता है दो में से एक ही रियल हो सकता है दोनों रियल नहीं हो। उस टॉपिक को आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो जो रूट्स की कैटेगरी हो रही है कि दोनों रियल होंगे, एक रियल होगा या एक भी रियल नहीं होगा, वो हम किसके बिहाफ पे कह पाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एबीसी क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के। ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हम जो गिवन इक्वेशन दे रखी होगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर डी की वैल्यू बेटा तीन केस ही हो सकते हैं, या तो डी नेगेटिव आएगा मतलब नेगेटिव की वैल्यू आएगी, या डी की वैल्यू जीरो आएगी, या डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे तीन केसेस लिख रखे हैं। अगर डी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में रूट्स क्या कहलाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझना। इफ डी इज इक्वल टू जीरो आया तो उस केस में हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। और इफ डी इज लेस देन जीरो है उस केस में हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। देखिए अब इसको समझते हैं। x क्या है, ये जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में से निकाला था, x की वैल्यू क्या आई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे a, b और d की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे फॉर्मूले से और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो x की वैल्यू निकल के आएगी ये सब कुछ बेटा इस अंडर रूट डी के ऊपर डिपेंड है। y अंडर रूट डी के ऊपर डिपेंड है क्योंकि जो d है उसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मतलब d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आई तो वो हम सोल्व नहीं कर सकते। राइट, आइए समझते हैं। हम रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसको हम क्रॉस चेक कर लें, स्क्वायर किया हमने दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16। ठीक है साहब। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है सर रूट माइनस 16 दैट इज माइनस 4, तो इसको भी चेक करते हैं। स्क्वायर किया दोनों साइड तो ये तो हो गया माइनस 16 और माइनस 4 का स्क्वायर हुआ विच इज 16। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। सो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आ सकती है बट उसको अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक हम रियल नंबर्स के स्कोप के अंदर बाउंड है। क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना जरूरी है विच वी विल डिस्कस इन 11th क्लास। ठीक है, तो यहां पे इस रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव की वैल्यू आई तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इस रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आई तो उसको अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू आएगी। ये कंफर्म है कि उसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अगर रियल वैल्यू आ रही होती तो अभी हम सोल्व भी कर लेते उसको। बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है
वो एक रियल नंबर नहीं आ रही, वो कुछ एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी, कोई एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी जो हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अगर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे जो डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दैट्स इट। हम आगे सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं करेंगे। सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं मगर वो सॉल्यूशन कौन से होंगे? इमेजिनरी, जो अभी हमारे काम के नहीं है। हमें तो सिर्फ रियल सॉल्यूशन ही निकालने हैं। अगर 11th क्लास में क्वेश्चन आएगा तो हम डेफिनेटली सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। बट अभी हमारे कोर्स में सिर्फ रियल सॉल्यूशन है और अगर डी के अंदर कोई नेगेटिव की वैल्यू आ गई तो हम आगे सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने इमेजिनरी नंबर्स अभी पढ़ नहीं रखे। वो जब पढ़ लेंगे तो निकाल लेंगे। सो हम वहीं पे रुक जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आई बात समझ में? तो इसी तरह से हमारे पास 3 केसेस हैं। डी की वैल्यू पॉजिटिव है, सोल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दैट केस जो गिवन इक्वेशन है उसके रियल रूट्स होंगे और 2 रूट्स होंगे, दोनों के दोनों अलग होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स अलग क्यों होंगे बेटा? क्योंकि एक बार प्लस के साथ चलेगा और एक बार माइनस के साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आई, प्लस की वैल्यू आई, उसको हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया और फिर एक बार प्लस के साथ सोल्व करेंगे और एक बार माइनस के साथ सोल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी अलग अलग। अगर डी की वैल्यू 0 आई तो आइए समझें, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है? 0 होता है। तो ये क्या बचा? माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि प्लस माइनस 0 कोई सीन ही नहीं है, वो तो गया। तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई x की वो क्या है? रियल है और इक्वल है। जो भी रूट्स आए यहाँ पे x के वो क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। कहने का मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या है? इक्वल ही है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके रूट्स क्या हो गए? 2,2। सो दोनों के दोनों रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल है। ठीक है, और इस वाले केस में d इक्वल्स टू 0 के केस में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। जो गिवन इक्वेशन होगी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगी। ठीक है, लास्ट केस हमारा क्या है? इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम सिंपली मेंशन कर देंगे कि गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया, फिर उसके अंदर मैंने उस फॉर्मूला की एक और फॉर्म बताई, ये वाली, इन विच दिस d इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। तो मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स का एक टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, वो भी यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम इस नेचर ऑफ रूट्स को पहले कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो देखिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और हमें तीनों इक्वेशन के केस में बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी। अभी क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि रूट्स फाइंड करिए, क्वेश्चन ने बस यही बोला है कि जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर किस टाइप की होगी। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये a है, ये b 1 है और c -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम d लिखते हैं, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बेटा 2 और c की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, तो 1 माइनस 4 2 जा 8 और माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज 9। सो इट implies d is greater than 0, therefore given equation has real and distinct roots। रियल भी होंगे और साथ के साथ दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। इस केस में हम d का फॉर्मूला लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू बेटा माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू
4, तो -4 का स्क्वायर 16, ये 16 विच इज इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज गिवन equation has real and distinct roots. ठीक है, थर्ड केस देखते हैं. बी डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1, 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, 1 minus 4 that is -3. It implies D is negative. Therefore, given equation has no real roots. ठीक है, आए तीनों केसेस समझ में. तो इक्वेशन आपको कैसी भी दे रखी हो सकती है, हम उसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस केस में हमें जरूरी नहीं है कि हम उसकी नेचर निकालें तो अच्छी बात है, बट नहीं भी निकालें तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द रूट्स, तो इसका मतलब उसके रूट्स निकल रहे होंगे विच मे बी रियल, डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल. ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि फर्स्ट चेक द नेचर ऑफ रूट्स, इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड द रूट्स, तो उस केस में हमें पहले रूट्स का नेचर चेक करना कंपलसरी है, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. अगर रूट्स का नेचर रियल आया तो हम निकालेंगे, अगर रूट्स का नेचर रियल नहीं आया तो हम नहीं निकालेंगे. ठीक है, सो लेट अस टेक ए क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Determine whether the given quadratic equation has real roots and if so find the roots. मतलब पहले हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं क्या. अगर रियल रूट्स है तो हम फाइंड करेंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे. ऑन कंपेयरिंग with standard form of quadratic equation, a equals to 9, b equals to 7 and c equals to -2. ठीक है, next we'll find the d whose formula is b square minus 4ac, b की वैल्यू 7, 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -2. इट विल बिकम 49, 4 9 36, 36 into 2 72 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, 9 और 2 11, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 1 12. ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे 121. इट implies d is greater than 0. Therefore, roots of given equation are real. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गई. अब क्वेश्चन ने बोला था अगर रूट्स रियल है तो फाइंड इट. तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है. फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डायरेक्ट. और कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, d वाला यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमने d की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे. ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. माइनस b, b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121, 2 इंटू a की वैल्यू 9. ठीक है, तो ये हो गया -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18, ये हो गया x. तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो x इक्वल्स टू -7 प्लस 11, दैट विल बिकम प्लस का 4 अपॉन 18, 4 अपॉन 18 कोमा, और एक बार दोनों ही माइनस के ले लेते हैं अपन, तो -11 और -7, माइनस का 18 अपॉन 18, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये तो हो गया 2/9 और ये हो गया माइनस का 1. सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखिए बेटा, d की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 थी. तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है
तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पे रूट्स के आगे रियल है और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तीनों मेथड सीख लिए। एग्जाम में जो भी मेथड का नाम आए हम उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, कई बार हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते। ठीक है, उन सच केसेस में हम क्या करते हैं, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस मेथड के ऊपर और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। ठीक है, सो आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए। आज की क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।